हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए तिल और मूंगफली का सेवन किया जाता है। तिल और मूंगफली से तो बहुत सारी रेसिपी आपने खाई ही होगी और बनाई भी होगी, लेकिन आज जो मैं तिल और मूंगफली की स्टफिंग वाली गुंजिया जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होने वाली है, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर बिना देर के इसे बनाना शुरू करते हैं। इस गुंजिया की रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिया है ये 300 ग्राम के लगभग सफ़ेद तिल, और इसे हम अच्छे से अब छान लेंगे ताकि इसमें कोई डस्ट वगैरह हो तो वो निकल जाए। और क्योंकि जब हम तिल की कोई भी रेसिपी खाते हैं और उसमें अगर किरकिर आती है तो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो आपको अच्छे से इसको छान लेना है और इसका डस्ट आपको निकाल देना है। अब तिल अच्छे से छान चुके हैं तो इसको हम एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद आपको इसे लो फ्लेम पे बढ़िया सा रोस्ट कर लेना है। तिल जितना अच्छे से लो फ्लेम पे सिकता है ना, उतना ही इसकी रेसिपी का स्वाद और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। तो बीच बीच में आप इस तरह से चलाते जाइए और लो फ्लेम पे बढ़िया सा इनका गोल्डन कलर आने तक आपको इनको भून लेना है। तिल सिकने का एक साइन होता है कि तिल जब क्रैकल करने लगते हैं तो वो परफेक्टली सिक जाते हैं। तो लो फ्लेम पे आप धीरे धीरे इस प्रोसेस को होने दीजिए। जितने अच्छे से ये लो फ्लेम पे होंगे उतनी ही टेस्टी और ज़बरदस्त आपकी तिल की गुंजिया की रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं तिल का धीरे धीरे कलर चेंज हो गया है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सुनहरा कलर तिल का हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तिल को निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो परफेक्ट से इसका कलर है। कढ़ाई गैस हमने बंद कर दी है, थोड़ी सी कढ़ाई गर्म थी तो उसी में इसको हमने एक दो बार और चला दिया, उसको निकाल के साइड में रख दिया। इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कटोरी के लगभग मूंगफली के दाने। अब इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका जो छिलका है वो हम हटा सके, और इसे भी आप लो फ्लेम पे ही भूनिएगा ताकि अंदर तक मूंगफली के दाने बढ़िया से सिककर तैयार हो जाए। और आज की जो रेसिपी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। छिलके अच्छे से निकल जाए, और छिलके के साथ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसको आपको बस मूंगफली को भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मूंगफली के छिलके पसंद नहीं है तो आप हटा दीजिएगा, नहीं तो आप इसके साथ भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मूंगफली बढ़िया सी भुनकर तैयार हो गई है। इसे अब स्ट्रेनर में निकाल कर और इस तरह से थोड़ा सा मसल कर इसके छिलके हम हटा लेंगे, और जो हमने तिल लिए थे उनको आधा कर देंगे। आधे तिल को हम ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके ले आएंगे, और इसमें हम एक इलायची फ्लेवर के लिए डाल देंगे। इलायची का फ्लेवर तिल के साथ बहुत अमेजिंग लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब तिल हमने हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लिया है और इसी जार को हमने खाली कर दिया कटोरी के अंदर। इसी जार के अंदर हम मूंगफली के दानों को भी डालकर और ग्राइंड कर लेंगे। कुछ के छिलके हट चुके हैं, कुछ के छिलके सही थी ये दाने, तो ये मैटर नहीं करता है कि छिलके हटे हैं या नहीं। दोनों चीज़ें हल्की हल्की दरदरी हमने ग्राइंड कर ली। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हमने डाला है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे घर का तैयार किया हुआ मावा। तो अगर आपके पास मावा है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो आपके पास अगर घर में मलाई रखी होती है तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये लगभग 100 ग्राम मैंने मावा ऐड किया है। इसको अच्छे से एक बार हम भून लेंगे, और जैसे ये हल्का सा भुनने लगे उसके बाद आपको इसमें डाल देना है जो आपने तिल और मूंगफली को ग्राइंड करके रखा हुआ है उसे। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, और इसकी हल्की सी सिकाई हो गई है। तो अब तिल और मूंगफली इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा इसे मिक्स कर दीजिएगा। मूंगफली का दाना भी हमने ग्राइंड करके रखा था, वो भी ऐड कर दिया, तिल भी ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे लगभग 3 से 4 चम्मच पाउडर शुगर। आप इसमें गुड़ की चाशनी बनाकर भी डाल सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 चम्मच पाउडर शुगर ऐड कर दिया है। इसको अब लगातार लो फ्लेम पे आप मिलाएंगे। तो जैसे जैसे ये जो पाउडर शुगर है वो मावे और तिल और मूंगफली के साथ मिलेगी, ये एकदम परफेक्ट रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है गुंजिया का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। आप इसे एक बार बनाकर देखिएगा। तो इसको रख देते हैं अब साइड में, और अब एक हम दूसरी कढ़ाई लेंगे और उस कढ़ाई में हम तैयार करेंगे गुंजिया का बाहर का पार्ट। तो कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने डाला है 2 से 3 चम्मच पानी, और इसमें हम डाल देंगे आधा कटोरी के लगभग तोड़कर गुड़ को आप अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और बढ़िया से इसको मेल्ट होने तक हमको इस तरह से प्रेस करते हुए इसे मिला देना है।
तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है और बढ़िया सा इसका चाशनी तैयार हो गया है। अब ये तार का कोई चाशनी हमें नहीं बनाना है, बिना तार का ही ये चाशनी तैयार करना है। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस स्टेज पे आपको क्या करना है, जो आपने आधे तिल रखे हुए थे उनको हम साबुत डाल देंगे और 1 मुट्ठी तिल हमने इसमें ग्राइंड करके भी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा सा गैस की फ्लेम हम हाई करके और बंद कर देंगे ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि ये गर्मा गर्म ही इसे हमें तैयार करना होगा। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसे हम फिर तैयार नहीं कर पाएंगे। तो बढ़िया से इसे इस तरह से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं ये जो हमारा गुजिया का ऊपर का पार्ट है वो भी तैयार हो गया है। अब हम लेंगे गुजिया मेकर। आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से गुजिया का जो साँचा आता है उसको आप लीजिएगा, हल्का सा घी से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि इसे डीमोल्ड करने में हमें आसानी हो। तो फटाफट इसको हमने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने के बाद जो हमने गुड़ की चाशनी वाला तिल तैयार किया है उसको हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा आपको इसमें डाल देना है। और ये हमने स्टफिंग भी तैयार कर ली थी, तो ये स्टफिंग भी हम ले आए हैं। तो अब इसमें हम इस तरह से जो गुड़ वाला हमने तिल तैयार किया है उसको इसमें ऐड करेंगे, इस तरह से फैला देंगे। अच्छे से इसे आपको फैला देना है और फैला कर अब आपको थोड़ा सा इसमें हाथों से स्पेस करके और इसमें स्टफिंग को भी ऐड कर देना है। स्टफिंग कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन एक बार इस तरह से इस रेसिपी को तैयार कीजिएगा। बहुत अमेजिंग फ्लेवर और टेस्ट वाली ये रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से पहले आप स्टफिंग को फैला दीजिए, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको इस तरह से फैलाकर, और अब आप हाथों से इसे अच्छे से सेट कर दीजिएगा। उसके बाद स्टफिंग को इसमें कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करके और रख दीजिएगा। इसके बाद इसे इस तरह से बंद कर दीजिएगा, बंद करके और इसे खोलकर इस तरह से अच्छे से और शेप दे दीजिएगा। अब आप इसके ऊपर इस तरह से बादाम को कट करके भी लगा सकते हैं, किसी भी ड्राई फ्रूट को लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बाकी के पीसेस तैयार कर लेंगे। तो जो हमने ऊपर का पार्ट बनाया उससे हमने लगभग 4 इस तरह से तिल और मूंगफली की गुजिया तैयार की है, जो बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर वाली थी। आप देख सकते हैं देखने में भी बहुत ही लाजवाब लग रहा है ये रेसिपी। आपने तिल के लड्डू खाए, तिल की गजक खाई, तिल पट्टी खाई है, लेकिन एक बार इस तरह से तिल और मूंगफली को तैयार करके गुजिया तैयार की है मैंने, उसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गुजिया की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और इस मकर संक्रांति आप तिल और गुड़ की गुजिया को ज़रूर बनाइएगा। तो मैं कट करके दिखाती हूँ अब, क्योंकि ऊपर का जो हमने तिल का जो पार्ट तैयार किया था वो अब धीरे धीरे गुड़ का बनाया था, तो अब धीरे धीरे हार्ड होने लग गया है। तो बिल्कुल सेट हो गया है गुजिया, और कट करने पर अंदर आप स्टफिंग इसमें देख सकते हैं कितनी अमेजिंग लग रही है। तो अब जो बचा हुआ पार्ट था, जो थोड़ा सा गुड़ का बच गया था और थोड़ा सा जो हमने अंदर का स्टफिंग तैयार किया था, दोनों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके बचे हुए इस मिक्सचर के हम बना लेंगे लड्डू। तो इस तरह से हम मूंगफली, तिल और मावे के लड्डू तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी दोनों ही अमेजिंग है। आप चाहे तो गुजिया बनाएं, नहीं तो आप इस तरह से इसके मावे के लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई रेसिपी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। और ये तिल के लड्डू भी तैयार हो गए हैं, आप इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।